जय श्री राम बच्चों, मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 13.3। हमने पिछले वीडियो में माध्यक को लेकर पढ़ा। माध्यक कैसे पता करते हैं? माध्यक का मतलब होता है बीच वाली संख्या। कोई भी जो दिए गए आंकड़े हैं उनके बीच वाली संख्या यदि हम कैलकुलेट कर पाए तो वो क्या कहलाती है? माध्यक कहलाती है। वर्गीकृत बारंबारता सारणी यदि हमें दी गई हो जिसमें हमें वर्ग अंतराल दिया गया हो तो कौन से सूत्र से हम मध्य ज्ञात करते हैं? L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, जहां L क्या होता है? L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और N क्या होता है? सिग्मा एफ आई। सी एफ क्या होता है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। और F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? वर्ग अंतराल। अब बात करें माध्यक वर्ग किसको कहते हैं? एन बाई टू से जस्ट ज्यादा वाले माध्यक कोई वाले क्लास को क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नावली 13.3 के सभी क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। देखो, एक तो यदि हम बात करें इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? माध्यक या 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। ये इनके बीच में रिलेशन होता है आपस में। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए और बहुलक ज्ञात कीजिए और इन तीनों की तुलना कीजिए। तो हम इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य और बहुलक हमने पिछली प्रश्नावलियों में सोल्व करना सीखा है। तो यदि आपको माध्य या बहुलक में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो पहले वाले आप वीडियो देखें। 13.1 में हमने माध्य ज्ञात किया है और 13.2 में हमने बहुलक ज्ञात किया है। और माध्यक जो है वो हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले CF की जरूरत होती है। देखो, CF ज्ञात करते हैं। CF क्या? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे ज्ञात करते हैं। देखो, ऐसे कैसे? 4, तो सबसे पहले 4, 4 में 5 जोड़ देंगे, 5 और 4 कितने? 9। फिर 9 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। 22 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 42। 42 में 14 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 56। 42 और हाँ 56। 56 में 8 जोड़ देंगे तो कितना? 64। और 64 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 68। ठीक है, टोटल ये हमारे पास संचयी बारंबारता हुई। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करते हैं? n बाई टू ज्ञात करते हैं। देखो, n बाई टू, n क्या होता है? सिग्मा एफ आई। ये है एफ आई, हमें ये एफ आई दी गई है तो इनका योग ज्ञात करेंगे। तो सिग्मा एफ आई जो है वो हमारे पास कितना आएगा? 68। ठीक है, ये इनका योग कर लोगे और ये लास्ट वाली संचयी बारंबारता, ये दोनों हमेशा बराबर आते हैं क्योंकि ये हम इनको जोड़ जोड़ कर ही तो लिखते हैं। तो ऐसे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। आप इनको जोड़ेंगे तब भी कितने आएंगे? 68। तो n क्या होता है? सिग्मा एफ आई। तो ये कितना है? 68/2। तो ये कितना आ जाएगा? 34। तो 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। तो 34 से जस्ट ज्यादा कौन सा है? 42। ये वाली जो क्लास है ये हो गई हमारे पास क्या? माध्यक वर्ग। इस वर्ग को हम क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग। अब हम माध्यक क्या जानते हैं? माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या जानते हैं? देखो, माध्यक m बराबर L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। इस सूत्र से हम क्या निकालते हैं? माध्यक निकालते हैं। तो देखो, L क्या होगा? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 125। तो L का मान हो गया हमारे पास 125 और n बाई टू का मान हमारे पास 34 है। सी एफ संचयी बारंबारता क्या होती? माध्यक वर्ग से
ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग, इससे ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? 22। और एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20। और एच क्या है? वर्ग अंतराल। इन वर्ग अंतराल, इनके बीच का गैप, तो 65 से 85, 85 से 105, तो कितने का गैप है? बड़ी वाले में से इस छोटे वाले को घटा दो, तो 85 माइनस 65 कितना? 20। एच का मान हमारे पास कितना है? 20। ये सारी वैल्यू जो है हम इसमें रख देंगे। तो देखो माध्यक क्या आ जाएगा हमारे पास? माध्यक m बराबर l तो कितना है? 125 प्लस n बाई 2 का मान कितना है? 34 माइनस सी एफ कितना है? 22 डिवाइड बाई एफ कितना है? 20। और एच कितना है? एच भी है हमारे पास 20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो माध्यक एम बराबर कितना आ जाएगा? 125 प्लस 34 में से 22 घटाओगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? ये दो और ये एक 12, और इनको जोड़ देंगे तो माध्यक एम बराबर कितना आ जाएगा? 137। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है? नीचे दिए गए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। इनका माध्यक दिया हुआ है पहले से ही, और आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि हम CF की बात करें, संचयी बारंबारता की बात करें, तो ये 5, अगला 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ोगे तो 20 और 5 तो जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 25 प्लस एक्स, और इसमें ये 15 जोड़ दोगे तो ये दोनों तो 40, तो ये 40 प्लस एक्स, और अब y जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और अब इसमें 5 और जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और हम इनका योग जो है वो आपको क्या दिया हुआ है? 60। हम जानते हैं ये बराबर होता है किसके? इसके। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 60। 45 को उधर भेजा, एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस का 45, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60 में से 45 घटाओगे तो कितना? 15। इसको दे दिया हमने क्या? समीकरण नंबर 1। और इसके बाद यदि हम ज्ञात करें माध्यक m बराबर, क्या जानते हैं सूत्र? l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। अब यदि हम बात करें माध्यक वर्ग कौन सा होगा, तो जब माध्यक दिया हुआ है तो जिस वर्ग के बीच में है ये, उसी वर्ग को हम क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। 28.5 देखो 20 से 30 वाले में है, इसी वर्ग को क्या कह देंगे? माध्यक वर्ग। ये वर्ग हमारे पास हो गया क्या? माध्यक वर्ग। अब यदि हम बात करें, देखो L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी? 20। और n बाई 2 यदि हम पता करें, n का मान है हमारे पास 60 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा? 30। और सी एफ क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो इससे ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है? 5 प्लस एक्स। एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी? 20। और एच क्या है? इनके बीच का गैप। तो 20 से 30 का गैप कितना? 10। ये सभी मान जो है इसमें रख दो। माध्यक आपको कितना दिया गया है? 28.5 बराबर एल हमारे पास कितना है? 20 प्लस एन बाई 2 का मान कितना है? 30 माइनस सी एफ कितना है? 5 प्लस एक्स बटे एफ है हमारे पास 20, और गुणा एच कितना है? 10। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, इस 20 को इधर ले जाएंगे, 28.5 माइनस 20 बराबर, और ये इधर क्या हुआ?
30 और इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5 माइनस का x। 28.5 में से 20 घटाओगे कितना बच जाएगा 8.5 बराबर 30 माइनस 5 कितना 25 माइनस का x और बटे में 2 है, देखो ये बटे 2 डिवाइड बाई 2। अब इस 2 को भी उधर ले जाओ तो 8.5 बराबर गुणा 2, ये 2 भी इधर आ जाएगा 25 माइनस का x। और अब इसको यदि हम गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, या आप 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 17 बराबर 25 माइनस का x। x को उधर ले जाओ 17 को उधर ले जाओ, x बराबर 25 माइनस के 17, x का मान आ गया कितना 8। ये मान समीकरण 1 में रख दो, मान समीकरण 1 में। तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y का मान कितना आ जाएगा 15 माइनस के 8, तो y बराबर आ जाएगा 7, y का मान 7 और x का मान कितना 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या से अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो ये आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो हमने एक उदाहरण में भी ऐसी बात करी थी कि जब भी से कम इस तरह से दिया गया हो तो इधर जो है ये बारंबारता नहीं होती, ये संचयी बारंबारता होती। और इनके बीच का गैप कितना है, देखो 20 से 25 से 30, 5 का गैप है। तो 5 का क्राइटेरिया हम लेकर लिखते हैं इसको। तो जैसे हमने लिखा इसको, ये जो एक्स आई का जो मान है वो हमने लिखा 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, ये हमने एक्स आई को लिखा। और इनके संगत यदि हम बारंबारता ज्ञात करें तो ये जो दिया गया है ये हमारे पास है संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर इस 6 में से इस 2 को घटाकर लिख देंगे, 6 माइनस 2 कितना 4, 24 में से 6 घटाएंगे तो कितना 18, 45 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 21, 78 में से 45 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 28 और 5 33, 89 में से 78 घटाएंगे तो 9 और 2 11, और 92 में से 89 घटाओगे तो 3, 98 में से 92 घटाओगे तो 6, में से 98 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2। ये आपके पास बारंबारता आ जाएगी, देखो। और ये हमें संचयी बारंबारता दी हुई है, तो इनका योग भी कितना होगा सिग्मा एफ आई का मान कितना आ जाएगा 100। भाई इनका योग और ये हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यदि हम n/2 कैलकुलेट करें, n/2 मतलब 2/2, तो ये कितना आया 50, 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहेंगे माध्यक वर्ग कहेंगे। तो 50 से ठीक 78 वाला, तो ये कौन सा 4 और 1 5, ये वर्ग जो हुआ ये हमारे पास क्या हुआ माध्यक वर्ग हो गया। भाई 4 छोड़कर पांचवा है तो हमने भी 4 छोड़कर पांचवे को मार्क कर दिया। देखो अब हम क्या जानते हैं, हम माध्यक
m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ये हम जानते हैं क्या, माध्यक। तो L का मान माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 35। n/2 का मान 50 है। सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इस वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, 45। एफ का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी, 33। एच का मान कितना है, इनके बीच का गैप कितना, 5। तो ये सभी वैल्यू जो है इस सूत्र में रखते हैं, तो माध्यक एम बराबर आपके पास क्या जाएगा, 35 प्लस n/2 का मान कितना है, 50 माइनस सी एफ कितना है, 45 डिवाइड बाई एफ कितना है, 33 और एच का मान कितना है, 5। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो m बराबर 35 प्लस ये कितना बचा, 5, 5 गुना 5 25 बटे 33। और देखो 25 को डिवाइड करते हैं किससे, 33 से, तो डिवाइड हो नहीं रहा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या जाएगा, 0। अब इसको 7 से गुणा कर देते हैं, 7 या 21 और 7 या 21 और 2, देखो 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 231। कितनी बार गया, 7 बार। कितना बच गया, ये 9 और ये फिर 1, तो ये 0। अब कितनी बार, 5 बार। तो ये m बराबर कितना आ जाएगा, 35 प्लस 0.75 और इसको जोड़ोगे तो माध्य के m बराबर कितना आ जाएगा, 35.75। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है और इनका आपको माध्यक जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ यदि हम देखें, देखो 118 से 126, फिर 127 से 135, तो 126 से 127 वाला जो वैल्यू है वो इसमें नहीं है, तो ये एक सतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी नहीं है। तो जब भी बीच में ऐसे कटा हुआ हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो आ, मतलब 0.5 इसको इधर किसका देंगे, 0.5 इसको इधर किसका देंगे, तो क्या बनेगा ये हमारे पास, इसको हम लिखेंगे 117.5 से 126.5। हमने इसको सतत वर्गीकृत बारंबारता बनाने के लिए 0.5 उधर किसका आया और 0.5 इधर किसका आया, तो ये 0.5 कम करोगे तो 117.5 हो जाएगा और इसको 0.5 बढ़ाओगे तो 126.5 हो जाएगा। इसको यदि हम लिखे 126.5 से 135.5, इसको यदि हम लिखे 135.5 से 144.5 और इसको हम लिखे 144.5 से 153.5, इसको लिखेंगे तो 153.5 से 162.5, इसको लिखेंगे 162.5 से 171.5 और इसको लिखेंगे 171.5 से 180.5। ये हमने इसको क्या बना दिया, सतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी बना दी। ये हमें इनके संगत बारंबारता दी गई है, तो यदि हम CF याद करें, संचयी बारंबारता यदि हम पता करें, ये 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 कितने, 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, संचयी बारंबारता आ गई। देखो अब यदि हम ज्ञात करें, इनका योग भी कितना है, 40, ये क्या है, सिग्मा एफ आई। तो अब यदि हम n/2 पता करें, n क्या है, सिग्मा एफ आई, तो 40/2 कितना आया, 20।
तो 20 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग कहेंगे। 20 से अधिक ज्यादा कौन सा है? 29। तो ये जो क्लास हुई, ये क्लास जो है इसको हम कह देंगे क्या? माध्यक वर्ग। अब हम क्या जानते हैं? देखो माध्यक m बराबर l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। ये हम जानते हैं क्या? माध्यक। तो l का मान कितना? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी? 144.5। और n बाई टू हमारे पास 20 है। सी एफ क्या है? संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये माध्यक वर्ग, तो ये कितनी हो जाएगी? 17। एफ क्या है? माध्यक वर्ग की बारंबारता 12। और एच क्या है? इनके बीच का गैप। तो इनके बीच का गैप कितना है? 126.5 से 117.5 यदि आप घटाते हो, ये 0। और 26 में से 9 गए तो कितने? आ, 6। मतलब 6 में से 7 गए तो कितने? 16। 6 और 3 9.9। और फिर 11 में से 11 गए तो 0, तो 9 ही आ जाएगा। देखो ठीक है। अब ये सारे मान जो है इसमें रख दो। तो माध्यक m बराबर l का मान हमारे पास है 144.5 प्लस n बाई टू का मान कितना है? 20 माइनस सी एफ कितना है? 17 डिवाइड बाई एफ कितना है? 12 और एच कितना है? 9। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो माध्यक m बराबर 144.5 प्लस ये कितना बचा? 20 में से 17 3, तो 9 तिया 27, या 3 गुणा 9/12, तो 3 चौक 12, 4 बार 4 का इसमें भाग दोगे। माध्यक m बराबर 144.5 प्लस 4 दूनी 8, फिर 1 0, तो पॉइंट 4 दूनी 8, फिर 2 0, तो ये 5 का 20। और इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये कितना है? 50। 0 और 5 कितने? 5। 5 और 2 कितने? 7। पॉइंट 4 और 2 कितने? 6। और ये 4 और ये 1, 146.75। ये इन आंकड़ों का माध्यक आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्नलिखित सारणी 400 नियोन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो ये सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी चाहिए। ये सी एफ, तो ये 14। 14 प्लस 56 कितने? 60। 70। 70 और 60 130। 130 और 86 13 और 8 21 216। 216 और 74 90 290। और 290 और 62 352। और 352 और 48 400। ये आपके पास क्या आ गया? संचयी बारंबारता आ गई। देखो इनका यदि हम योग करते हैं सिग्मा एफ आई, तो ये भी कितना होगा? 400। ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एन बाई टू। एन बाई टू, एन क्या है? सिग्मा एफ आई। तो 400/2। 400/2 कितना आ जाएगा? 200। 200 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। 200 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 216। ये जो क्लास हुई, ये हमारे पास क्या हुई? माध्यक वर्ग।
ठीक है, ये क्लास क्या है, माध्यक वर्ग। तो देखो माध्यक m बराबर क्या जानते हैं हम, l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ गुणा h, ये हम माध्यक जानते हैं। तो l का मान कितना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 3000 और n/2 का मान 200 है। सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, इससे ठीक पहली संचयी बारंबारता कितनी, 130। और एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी, 86। और एच क्या है, वर्ग अंतराल इनके बीच का गैप, तो 3000 से 3500, तो मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 500। ये एच का मान, सारे मान जो है इसमें रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माध्यक m बराबर l का मान हमारे पास है 3000 प्लस n/2 कितना है 200 माइनस सी एफ कितना है 130 बटे 86 गुणा 500, ये हुआ। या फिर देखो माध्यक m बराबर 3000 प्लस ये कितना 70 गुणा 500 बटे 86, ये आ जाएगा देखो। तो अब यदि हम इसको सोल्व करें तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो माध्यक m बराबर 3000 प्लस 7×5 35, 30 दो तो ये एक ये बटे 86, तो 86 का यदि हम इसमें भाग देते हैं, देखो 350 में 86 का भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा, देखो 4 से गुणा कर देते हैं, 6 चौक 24 और 8 चौक 32 और 2 29, तो 6 4 बार गया, 6 चौक 24 4, 8 चौक 32 और 2 कितने 30। 6 चौक 24 कितना 4 और 8 चौक 32, 32 और 2 34, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 344, चार 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 344, और कितना बचा 6, तो ये पॉइंट याद देखो 2 जीरो और लगा लो, चलो 1 मिनट, चलो कंप्लीट को डिवाइड कर दो, बात वही है भाई, 100 से गुणा कर देते बाद में, तो ये 35,000 भाग 86 कितनी बार गया, 4 बार, तो ये कितना जाएगा 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 2 30, ये 6 फिर ये 0 और ये 0, 2 जीरो एक साथ उतरे तो 0 लगा देंगे। अब कितनी बार मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 से, तो 7 छः को 42, 8 7 56 और 4 60, 7 से तो ज्यादा हो रहा है, देखो 6 से कर दो, 6 6 36, 8 तो 6 को 48 और 3 58, तो ये कितना बचा 4, ये 8, यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये कितनी बार जाएगा, अब 9 बार, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, माध्यक m बराबर 3000 प्लस 602.9, और ये यदि इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3602.9, लगभग 3603, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इन दिए गए आंकड़ों का क्या आ जाएगा, माध्यक आ जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से
तो कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य और माध्यक हम कैलकुलेट, माध्य और बहुलक हम कैलकुलेट करना सीख गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी संचयी बारंबारता की, ये सी एफ यदि हम कैलकुलेट करें, ये 6, 30 और 6 कितना 36, 36 और 40 कितना 76, 76 और 16 कितने 92, 92 और 4 96 और 4 100। और इनका योग जो है सिग्मा एफ आई, वो भी हमारे पास कितना है 100। अब देखो n/2 कैलकुलेट करते हैं, 2/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 50। तो 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहेंगे, माध्यक वर्ग। तो ठीक अधिक कौन सी है, 50 से ठीक अधिक 76। तो ये जो क्लास है ये हमारे पास क्या है, माध्यक वर्ग। अब यदि हम माध्यक ज्ञात करें तो माध्यक m बराबर क्या जानते हैं, l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। सूत्र से हम क्या ज्ञात करते हैं, माध्यक ज्ञात करते हैं। तो देखो l का मान क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी 7। n क्या है, n/2 हमारे पास 50 है। सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, इस वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी 36। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी 40। एच क्या है, वर्ग अंतराल 7 से 10 मतलब कितने का गैप है, 3 का गैप है। ये सभी मान जो है वो इसमें रख देंगे। तो माध्यक m बराबर l का मान 7 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है 36/f कितना है 40 और h का मान कितना है 3। तो माध्यक m बराबर कितना हो जाएगा, देखो 7 प्लस ये कितना बचा, 14, 14 गुणा 3 42, 14 3 42/40 ये आ जाएगा। अब 42 में 40 का भाग देंगे, देखो 42/40, तो 40 एकम 40, 2 0 पॉइंट, एक और ये जीरो, एक और जीरो आ जाएगा, देखो यहाँ जीरो लिखोगे तो कितनी बार 5 बार जाएगा, देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माध्यक m बराबर 7 प्लस 42 को 40 से डिवाइड कराओगे तो 1.05। और इसको यदि आप जोड़ोगे तो माध्यक m बराबर 8.05, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शा दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार जो है वो ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात करना है। तो सेम वही, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। सी एफ संचयी बारंबारता 2, 2 प्लस 3 कितना 5, 5 और 8 कितने 13, 13 और 6 19, 6 25, 25 और 3 28 और 2 कितना 30। ये आपको संचयी बारंबारता ज्ञात हो गई। और इनका योग भी कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई, ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा 30। तो यदि अब हम माध्यक वर्ग ज्ञात करें तो उसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, n/2। n क्या है, सिग्मा एफ आई।
सिग्मा एफ आई कितना है 30/2 कितना आया 15। 15 से जस्ट अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को तो 19, इस वर्ग को क्या कहेंगे, ये जो वर्ग है ये हमारे पास माध्यक वर्ग है। तो अब यदि हम बात करें माध्यक की, m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, इस सूत्र से हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। देखो तो L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी 55, और n/2 हमारे पास है सी एफ, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी 13, एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी 6, एच क्या है, वर्ग अंतराल इनके बीच का गैप कितना आया 5। इस सारे मान जो है इस सूत्र में रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माध्यक m बराबर l का मान कितना है 55 प्लस n/2 15 माइनस सी एफ कितना है 13 बटे एफ का मान कितना है 6 और एच का मान कितना है 5। इसको सोल्व कर लेंगे। देखो माध्यक m बराबर ये 55 प्लस ये कितना बचा 13, 15 में से 13 गए तो 2, 2 गुणा 5 10 बटे 6, या फिर माध्यक m बराबर 55 प्लस 6 का भाग देंगे 6 एकम 6, फिर 0.40 तो 6 6 36, फिर से 40 तो 6 6 36, और इनको जोड़ देंगे तो माध्यक बराबर कितना आ जाएगा 56.66। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 13.3 के साथ साथ पूरी प्रश्नावली 13 भी कंप्लीट हुई। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 14 प्रायिकता की। तो प्रायिकता क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे, ताकि आप पढ़कर आप अपने मंजिल को प्राप्त करें और अपने टारगेट को अचीव करें। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।